वेलकम टू माई चैनल के कॉर्नर। जैसे कि 22 जून को इवनिंग शिफ्ट में भी एक पेपर कंडक्ट हुआ था इंटरमीडिएट कैटेगरी का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो सेक्शन था मैथ्स सेक्शन कंप्लीट मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये मैथ्स सेक्शन इवनिंग शिफ्ट का है जो कि आज हम अपलोड करने जा रहे हैं और रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, आई श्योर यू कि मेरा जो प्रीवियस सेक्शंस है मैथ्स के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं पेपर 1 to 4 सारे मैथ्स सेक्शन मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 to 60 तक जो क्वेश्चन हैं इवनिंग शिफ्ट के वो मैथ्स के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लॉगरिथम से रिलेटेड है, दैट इज़ log √13 जो कि बेस में था टू √13 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, जब भी लॉग का बेस और उसका लॉग एक जैसा हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आंसर आपका 1 आएगा। वो कैसे आएगा वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखें हम क्या करते हैं, जो बेस है उसको हमने x पावर दे दिया, ये उसका हो गया लॉग। ठीक है, लॉग से कट हो √13 से कट हो जाएगा तो रिमेनिंग यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। तो एज x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें सेक स्क्वायर, ठीक है, 45 डिग्री -1 की वैल्यू मालूम करनी है कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर भी है। सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको भी स्क्वायर दे दिया -1। ठीक है, हमेशा ये याद रख लें जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के साथ रूट जो है वो कट हो जाता है। तो स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2, यहाँ पर बच गया -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, दैट इज़ 220 का फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, अगर टोटल फिगर हमारे पास 600 है, ठीक है, टोटल फिगर अगर हमारे पास 600 है तो, ठीक है, सॉरी 600 नहीं 660 है तो हमें अगर फ्रैक्शन का इसका फ्रैक्शन मालूम करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, 0 0 से कट हो जाएगा। अगर हम इसको रिड्यूस करें तो 22 टाइम 1 इज़ 22 टाइम 3 इज़, तो 1/3 हमारा कन्वर्ट हो गया किस में, फ्रैक्शन में। ठीक है, कि हमें कौन सा फ्रैक्शन मालूम करना था, 220 का फ्रैक्शन मालूम करना था 660 से। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हवाले से है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। तो बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर। जब भी कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर हो, ठीक है, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर नंबर हो और डिनोमिनेटर वो लेस नंबर हो, तो उस सूरत में वो उस टाइप का फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है 11/6। इसका देखें न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर लेस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में एक इक्वेशन दी गई है 4y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन दिया गया था तब इसका बेस सेम था। जब बेस सेम होता है तो हम बेस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बेस डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट होता है तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा 15 होगा एलसीएम। ठीक है, 15 जब हमने एलसीएम निकाला तो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ हम डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन, तो 15 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 5, देन 5 टाइम 5 इज़ 25 हो गया 25y। ठीक है, प्लस की निशानी है, प्लस हम दे देंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टाइम 20 इज़ 60। ठीक है, इक्वल्स टू 9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर देखेंगे 25y मैंने लिख लिया,
प्लस 60 रिमेन सेम, ये 15 इस तरफ आ गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 135। 15 टाइम 9 इज़ 135, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 25y इज इक्वल्स टू 135, ये प्लस का इस साइड चला गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस में हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 25y इज इक्वल्स टू 135 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 75। y हमने बाहर निकाल ली क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। 75 डिवाइडेड बाय 25, दैट विल आंसर इज 3, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज़ जो कि हमारा फ्रैक्शन एक दिया गया है, उसको हमने मालूम करना है कि इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, ऊपर 600 नीचे 1500, इसको सिंपली हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 0 0 से कट हो गया, 0 0 से कट हो गया, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, यस। 3 की टेबल लग सकती है, 2 टाइम 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 5 इज़, तो यहाँ पर ये एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन आ गया। क्वेश्चन हमारा है टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 5, 0 लगा के पॉइंट दिया तो हमारे पास 0 आ गया। 5 टाइम 4 इज़ 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.4, तो दैट इज़ अवर एग्जैक्ट आंसर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, दैट इज़ 15% ऑफ 30, अगर उसको हम प्लस करें 15% ऑफ 70 के साथ तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, फिर इसकी परसेंटेज निकालनी है, उसको प्लस करना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके टोटल से जिसकी परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100, प्लस सेम यहीं पर करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 से कट हो जाएंगे, 0 0 से कट हो जाएंगे, ठीक है। 15 टाइम 3 इज़ 45, स्टिल डिवाइड में 10 है, प्लस 15 टाइम 7 इज़ 105, स्टिल डिवाइड में 10 है। इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर डिवाइडेड बाय 10 है तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 है, पॉइंट राइट साइड से एक डिजिट आगे जाएगी, मीन्स के 4.5 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट पॉइंट इस तरफ चली जाएगी, तो 10.5, दैट इज इक्वल्स टू 15, तो 15 इज़ योर आंसर। फाइन। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, दैट इज़ एक डेसिमल नंबर है 23, जिसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में कि क्या होगा, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर होता है हमारा प्रोसीजर होता है, हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। 23 के फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, सिर्फ 2 से, और रिमाइंडर्स हम साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 11 उससे हो जाएगा, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, हम साइड में लिखेंगे। 2 टाइम 5 इज़ 10, 1 रिमाइंडर बचेगा, हमने साइड में लिख लिया। 2 टाइम 2 इज़ 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, स्टिल हमने साइड में लिख लिया। 2 टाइम 1 इज़ 2, रिमाइंडर इज़ 0, तो नीचे के से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या है 1 0 1 1 1, ठीक है। 1 0 1 1 1, दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। बाइनरी हमने कन्वर्ट कर लिया 23 को बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 49, वो हमारा फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन है, उसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 48, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें ये रूल पता है कि जब भी मल्टीप्लाई हो फ्रैक्शंस के बीच में, तो एक का न्यूमरेटर एक का डिनोमिनेटर आपस में रिड्यूस होता है। तो ये आपस में रिड्यूस हो गया, 29 के साथ रिड्यूस हो गया, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, ऊपर 36 बचा और नीचे 48। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 की टेबल अप्लाई हो सकती है। 6 टाइम 6 इज़ 36, 6 टाइम 8 इज़ 48, तो 6/8,
स्टिल अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 की टेबल लग सकते हैं, 2 टाइम 3 इज़ 2 टाइम 4 इज़, तो इससे आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर 3/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाएंगे, दैट इज़ अबाउट द सेट, ठीक है। सेट क्या है, बी में से माइनस करना है ए को, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमें गौर करनी है कि जो चीज़ माइनस करनी होती है जिसमें से, उसका सेट हमें पहले लिखना होता है। तो बी का सेट हम पहले लिखेंगे, दैट इज़ 2, 4, 5 और 7। माइनस करना है किसको, ए के सेट को, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। माइनस कर लिया। अब माइनस बी में से ए को करेंगे तो 2, 2 तो माइनस हो गया, बकाया इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो बी में से माइनस कर रहे हैं तो सिर्फ रिमेनिंग जो बी के बचेंगे सिर्फ हमें वो लिखने हैं, ठीक है, ए के नहीं लिखने। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 4, 5 और 7। ये गलती मत कीजिएगा कि इसके भी हम लिख लें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, दैट इज़ हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई चीज़ है जिसकी नेट प्राइस जो है वो 50,000 है, नेट प्राइस, ठीक है, और शॉपकीपर हमें उस पर 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमसे ये पूछा गया है कि ये 15% डिस्काउंट हमें मिलेगा कितना, ठीक है, मिलेगा कितना। तो हम सिंपली 15% डिस्काउंट इसके हिसाब से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, जो कि हमें प्रोसीजर ऑलरेडी पता है। 0 ज़ीरोज़ के साथ कट हो जाएंगे। 15 टाइम 5 इज़ 750, ठीक है, 0 सिंपली आ गया। तो हमारे पास डिस्काउंट क्या हो गया, 7,500, ठीक है, 7,500। तो ये हमारा डिस्काउंट है और हमसे पूछा क्या गया है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 52 कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कितने होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक पूरी कंप्लीट वीडियो क्वाड्रिलेटरल्स पे मैंने रिकॉर्ड की है, अपने चैनल पर अपलोड की है, ज़रूर देखिएगा। कि किसी भी किस्म का क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, तो उसके डायगोनल्स 2 होते हैं। 2 कैसे, क्योंकि डायगोनल मींस कॉर्नर टू कॉर्नर, तो ये एक हो गया डायगोनल, ये कॉर्नर टू कॉर्नर दूसरा डायगोनल हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कितने बनेंगे, 2। तो 2 इज़ द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, दैट इज़ एवरेज से रिलेटेड है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो भी हैं, दैट इज़ 3। एवरेज कितनी बताई गई है उसमें, दैट इज़ 45, ठीक है। उनमें से 2 नंबर्स की हमें वैल्यू बताई गई है, दैट इज़ 55 एंड 30। थर्ड नंबर हमें मालूम करना है, ठीक है, थर्ड जो है, थर्ड उसकी हमें मालूम करनी है कि उसकी जो है एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है एवरेज का, एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। तो एवरेज हमें मिला है कितना, 45 वैल्यूज़ पुट करेंगे। सम ऑफ क्वांटिटीज़ देखें, हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, तीसरी हमें मालूम करनी है, तो 2 क्वांटिटीज़ हमने प्लस कर ली, तीसरी को हमने अज्यूम कर लिया एज अ एक्स, ठीक है। डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है वो भी मिली हैं, दैट इज़ 3। अब इसको हमने करना है जस्ट सिंप्लीफाई। ये डिवाइड में इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 45 टाइम 3 इज़ कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, 55 प्लस 30 दैट इज़ 85 प्लस एक्स रिमेन सेम। एक्स वाली साइड अगर हम इस तरफ लेकर आएँ लेफ़्ट साइड, क्योंकि हमेशा जो वेरिएबल होता है वो हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं, और अगर मैं ये इस साइड लिखूँ तो इट्स डजेंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, वही बात है जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्स हम बाहर निकाल लेंगे, 135 रिमेन सेम, ये प्लस का इस तरफ चला जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 50। तो 50 इज़ आवर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर वर्कर्स हमारे पास
वर्कर्स 25 हैं, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कर रहे हैं कितने डेज़ में, 30 डेज़ में। अगर हमें वही प्रोजेक्ट हाफ डेज़ में, मीन्स के 13 का हाफ 15 डेज़ में कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी से हम मालूम कर सकते हैं अगर विदाउट सॉल्व किए हुए कि अगर हाफ दिनों में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो वर्कर्स को हमें डबल करना पड़ेगा। तो 25 का डबल कितना होगा, 50। तो हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऑलरेडी मैंने मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में इसको सॉल्व किया है डिटेल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, दैट इज़ रेशो निकालना है। एक तरफ 5 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ रेशो है 180 सेकेंड्स। अब हमें पहली बात तो इन दोनों को एक ही में ही कन्वर्ट करना है, या तो इसको मिनट में करना है या तो इसको सेकंड्स में करना है। तो हम इसको सेकंड्स में कर लेते हैं। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे क्योंकि 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और ये ऑलरेडी सेकंड्स में है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने हो जाएंगे, 300, ठीक है। इस तरफ 180। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 0 से कट हो जाएगा, और हम अगर 6 की टेबल लगाएं, 6 टाइम 3 और 6 टाइम 5 इसके बाद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो इट्स फाइन, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56, ठीक है। दैट इज़ 20% ऑफ अ नंबर, जिसको ऐड कर रहे हैं 120 में, तो रिज़ल्ट विल बी सेम नंबर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से दिया गया है कि अगर 20% ऑफ अ नंबर, तो नंबर को हमने अज्यूम कर लिया है वेरिएबल के साथ, ठीक है, एक्स के साथ। इफ़ वी एड दैट नंबर विथ 120 द रिज़ल्ट विल बी द सेम नंबर। सेम नंबर तो हमने सेम एक्स ही दे दिया, ठीक है। हमने अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अगर हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, उस नंबर को, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के साथ, डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो हमने उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 120 रिमेन सेम, एक्स रिमेन सेम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लग सकती है 20 टाइम 1 इज़ 20 टाइम 5 इज़, ठीक है। तो ऊपर एक्स बच गया हमारा, नीचे हमारा बच गया 5 प्लस 120 इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखें, यहाँ पर प्लस में है और ये फ्रैक्शन है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे जो कि 5 ही बनेगा, नीचे के साथ डिवाइड, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 1 टाइम एक्स इज एक्स, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 5 टाइम 12 इज, यहाँ पर प्लस की निशानी हम प्लस ही देंगे, दैट इज़ 60, ठीक है। और ज़ीरो यहाँ का आ गया, एक्स रिमेन सेम। ये इस तरफ चला जाएगा तो एक्स प्लस 600, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5x हो जाएगा हमारा सिंपली, ठीक है। अगर 5x में इस तरफ ले आऊँ, 600 उस तरफ ले आऊँ, तो हमारा एक सेटिंग बन जाएगी। ये प्लस का इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का इस तरफ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 5 माइनस एक्स माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 600। एक्स माइनस माइनस के साथ कट हो गई, 4x इज इक्वल्स टू 600, x इज इक्वल्स टू 600, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 150। तो हमारा 150 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज़ कॉस्ट से रिलेटेड है कि अगर 6 बॉटल्स हैं हमारे पास, 6 बॉटल्स हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट बनती है 900, ठीक है। तो 5 बॉटल्स की कितनी बनेगी, कॉस्ट कितनी बनेगी। तो हमें सिंपली इसमें से अगर हम निकाल लें कि 900 को डिवाइड करें 6 से, तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉटल कितने की है। तो अगर हमने 900 को डिवाइड किया 6 से, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक बॉटल, ईच बॉटल 150 की है। तो हमसे जितना भी पूछा गया है, 5 बॉटल्स का पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दैट इज़ 750। तो 750 कॉस्ट है कितने की, 5 बॉटल्स की, ठीक है। कितनी बॉटल्स की, 5 बॉटल्स की। ये था क्वेश्चन नंबर 57। फर्दर आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे।
क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58, ठीक है। दैट इज़ के एक इक्वेशन है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। टू नंबर्स हम एक्स वाई या ए बी एज्यूम कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट की निशानी, मल्टीप्लाई, ये टू नंबर्स, ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, इन्हीं का जो HCF और LCM उसके बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक नंबर की वैल्यू दी गई है, दैट इज़ 72। दूसरे नंबर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो वो हम रिमेन सेम रखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है। HCF कितना है हमारा 24, LCM कितना है हमारा 144। तो दिस 72y रिमेन सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3456, ठीक है। y रिमेन सेम, 3456 डिवाइडेड बाय 72, सिंपली इसको डिवाइड करना है, आंसर हमारा 48 आ जाएगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। 59 की तरफ चलते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका पैरामीटर कितना है 96। अगर उसकी लेंथ बताई गई है, जो कि ये लेंथ है 25, तो ब्रेथ हमें बताएं। तो कैसे होगा, जितनी लेंथ होती है इस साइड, ये भी उसी के बराबर होगी, ठीक है। तो पैरामीटर क्या है, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले तो ये दोनों निकाल लें, ठीक है। 25 + 25 50 हो गए। 50 को अगर मैं माइनस करूँ टोटल पैरामीटर में से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 46, जो कि ये दोनों ब्रेथ को मिला के हम जब आंसर देते हैं तो एक ब्रेथ की वैल्यू बताते हैं। तो इसी को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो दोनों की मीन्स कि हमें पता चल जाएगा कि ईच कितनी है 23। तो ब्रेथ इज़ 23। अगर हम मालूम करके देखें कि वाकई ये सही है, तो इस तरह भी 23 लगाएं। चारों साइड्स को प्लस करेंगे तो रिमेन अगेन आपके पास आ जाएगा 96, जो कि पैरामीटर है, जिसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेशियो से रिलेटेड, जो कि अगर कोई सप्लीमेंट्री, ठीक है, कौन सी सप्लीमेंट्री एंगल है जो कि इक्वल्स टू 180 डिग्री होती है, ठीक है। इस रेशियो के मुताबिक बताएं कि वो कितनी होगी, और उसका डिफरेंस मालूम करना है। मेन बात है कि हमारा जो आंसर होगा वो उसका डिफरेंस होगा। डिफरेंस हम कैसे मालूम करेंगे, जब इसकी वैल्यूज़ मालूम होंगी। तो टोटल सप्लीमेंट्री एंगल होती है 180 की, ये दोनों मिला के कितने हो गए 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 60 आंसर। तो 60 आंसर है। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 120, दिस इज़ 60। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स माइनस 120 में से अगर हम माइनस करें 60, तो आंसर विल बी 60, दैट इज़ अवर आंसर। ये कंप्लीट एक वीडियो बनी है इवनिंग शिफ्ट 22 जून पे जो इंटरमीडिएट की टेस्ट कंडक्ट हुई थी उसकी। थैंक यू सो मच।